स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के बिजनेस होते हैं और ईच टाइप ऑफ बिजनेस के कितने क्या क्या प्रॉफिट होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। और अभी आज के इस वीडियो में हम स्पेशली पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या इम्पोर्टेंस है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का बिजनेस स्टडीज़ की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हर व्यक्ति एक तरह का बिजनेस नहीं करता है। हर व्यक्ति अलग अलग तरह का बिजनेस करता है। कोई शॉप रहती है, किसी की फैक्ट्री रहती है, या किसी की कोई पार्टनरशिप फर्म रहती है। तो ये अलग अलग तरह के बिजनेस जो रहते हैं ये होते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन दे रखी है, जो कि प्रोफेसर L.H. हैनी ने दे रखी है। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम एंड स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शंस शुड नॉट एक्सटिंग्विश इट। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि जो लॉन्ग टाइम तक के कंटिन्यू हो पाए और छोटे छोटे ऑब्स्ट्रक्शन, छोटी छोटी बाधाएं आने पर वो एक्सटिंग्विश ना हो जाए, यानी ख़त्म ना हो जाए। दैट इज इट में रिमेन स्टैटिक, यानी वो एक तरीके प्रॉपर हमेशा बनी रहे। अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मोस्ट पॉपुलर प्रिविलेंट बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। ये 5 जो है ये सबसे मेजर और सबसे कॉमन जो है ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। इसमें सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटर इज अ सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस, सब्जेक्ट ओनली टू द जनरल लॉज एंड लैंड एंड to such special regulations as may affect his particular business। किम्बॉल एंड किम्बॉल की डेफिनेशन है ये। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो क्या होती है? कोई एक ही पर्सन उसको चलाता है। तो एक पर्सन चलाता है तो उसके वो सिर्फ सारे जो सुप्रीम अथॉरिटी जो कही जाती है वो सुप्रीम अथॉरिटी उस सोल प्रोप्राइटर के पास ही होती है। और वो सिर्फ किन चीज़ों को फॉलो करता है? जो लॉज जो रहते हैं, जो कानून रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है। अब यहाँ डेफिनेशन दे रखी है सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सबसे पुराना और सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सब बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और ये जो है एक ही पर्सन के द्वारा ओन्ड, मैनेज, फाइनेंस करा जाता है, और सारे रिस्क भी वही बियर करता है और सारे गेन भी वही पाता है। तो कुल मिला के सोल प्रोप्राइटरशिप क्या हो गया? ऐसा व्यापार जो एक ही पर्सन स्टार्ट करेगा, उसके सारे इन्वेस्टमेंट्स वही करेगा, उसके अंदर सारा जो रिस्क है वही उठाएगा, और उसका जो सारा प्रॉफिट है वो भी वही लेगा, और अगर लॉस होता है तो वो लॉस भी वही बियर करेगा। यहाँ हमें कुछ डेफिनेशंस दे रखी है सोल प्रोप्राइटरशिप की। इसमें हमें डॉक्टर जॉन ए शुबिन की जो डेफिनेशन फर्स्ट दे रखी है वही हमें लर्न करनी है। अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अ सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेस हिज टाइटल टू एंड ऑपरेट्स द बिजनेस इन हिज ओन नेम। वो खुद के नेम से बिजनेस चलाता है और अपना ही ऑर्गेनाइजेशन चालू करता है, और उसका जो टाइटल है यानी उसका ओनर है वो खुद ही रहता है, और उस जो बिजनेस है वो भी उसी के नाम से चलता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी मेन जो सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला है वन मैन शो, यानी कि जैसे हमने पढ़ा कि जो एक इंडिविजुअल है सिंगुलरली सब कुछ कैरी करता है, सब कुछ लॉस वगैरह का रिस्क भी खुद ही बियर करता है और प्रॉफिट भी खुद ही लेता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि जो भी वो जैसे कि किसी से माल खरीदता है
है ना, तो उसको भी पैसा देना उस सिंगल पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसने किसी को उधार दिया है तो उससे पैसा वसूलना भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर उसने मतलब मार्केट में जो उसकी पोजीशन है उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। तो सारी जो लाइबिलिटीज़ जो हैं वो सारी एक ही पर्सन पे रहती है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसीलिए जो लाइबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड रहती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज। ज़्यादातर के जो छोटे व्यापार होते हैं, जो सोल ट्रेडरशिप व्यापार होते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसमें उनको ज़रूरत होती है, बाकी मोस्टली जो रहते हैं उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। ईजी टू रिजॉल्व। अब जो सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें वन मैन कमांड रहता है, वन मैन शो रहता है। तो जब भी उसका मन करे कि अब मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो इजीली उस व्यापार को बंद कर सकता है। उसे किसी अदर की परमिशन की ज़रूरत या किसी लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज लिमिटेड कैपिटल। सिंगल पर्सन जो है वो व्यापार चालू करता है तो कोई बहुत बड़े स्केल पे तो नहीं होता है, इसीलिए जो उसकी जो कैपिटल है उसमें भी वो लिमिटेशन होता है, वो एक लिमिटेड कैपिटल में आसानी से स्टार्ट हो जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज जैसे कैपिटल लिमिटेड लगी तो इसमें सफिशिएंट फंड अगर पर्सन के पास है और बाकी चीज़ों के लिए वो अनेबल है तो वो उसको बोरो करने की किसी के साथ ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो उसी कैपिटल से, उसी फंड से या किसी जो रिसोर्सेज हैं जितने उसके पास हैं उससे भी स्टार्ट कर सकता है। लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी, इसमें मैनेजियल एबिलिटी की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एक ही पर्सन रहता है, उसको खुद को ही मैनेज करना होता है, खुद का ही टाइम, खुद का ही मनी मैनेज करना होता है। नेक्स्ट इज चांस ऑफ लॉस, है ना, रॉन्ग डिसीजन की वजह से उसको लॉस का जो रिस्क रहता है वो तो काफ़ी रहता है, लेकिन उसका जो बिजनेस है इस वजह से उसका बिजनेस जो है वो रुइन हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रहती है, फ्लेक्सिबल रहता है क्योंकि अगर उसमें कोई चांस है लॉस के तो वो क्या करेगा, पहले ही व्यापार बंद कर सकता है कि बिना किसी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ के। फिर अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है या उसको मतलब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो इजीली बंद कर सकता है या उसको अदर वे में कंटिन्यू कर सकता है, उसको फ्लेक्सिबल रहता है। ये उसकी लाइफ शॉर्टर रहती है क्योंकि इसमें एक ही पर्सन रहता है तो जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ होती जाती है उसको अदर पर्सन्स की रिक्वायर्ड होती है, तो वो उस समय पे अदर पर्सन्स अगर लेगा तो वो फिर सोल प्रोपराइटर नहीं रहेगा, तो उसकी जो लाइफ रहती है वो लिमिटेड रहती है। और अगर उसका बिजनेस नेगेटिवली जा रहा है तो उसको वो जल्दी बंद करना पड़ेगा, तो सोल प्रोपराइटरशिप की जो लाइफ रहती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस, मेरिट्स या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोल ट्रेडर। तो जो सोल प्रोपराइटरशिप रहती है उसके मेन एडवांटेजेस क्या रहते हैं, ये इजी फॉर्मेशन रहता है, इसके जो इजीली बन जाता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, यानी जो कस्टमर्स जो रहते हैं वो जो उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट वाले कस्टमर्स रहते हैं वही इसके मेजर कस्टमर्स बन जाते हैं, और जो कस्टमर्स से रहते हैं उससे ये डायरेक्टली टच में रहता है, तो जो कस्टमर्स रहते हैं वो ईजिली अट्रैक्ट होते हैं और ईजिली आते हैं। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजंस कैसे लेता है वो, क्योंकि उसको किसी और के सलाह की या किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती है हर चीज़ में, तो उसके डिसीजंस जो रहते हैं वो बिल्कुल प्रॉम्प्ट रहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेटर पर्सनल इंटरेस्ट। अगर जितना मतलब प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा एक ही पर्सन का है क्योंकि सारा रिस्क भी उसने बियर किया है, तो ग्रेटर पर्सनल इंटरेस्ट होता है। फिर नेक्स्ट इज सीक्रेसी, जो भी उसका डिसीजन है वो उसके माइंड में ही रहेगा, उसने किसी से शेयर नहीं करा हुआ रहता है, तो उसका जो बिजनेस है उसके जो सीक्रेट्स हैं वो एज अ सीक्रेट ही रहते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी ये मतलब सस्ता पड़ता है, इजीली वो कोई भी बिजनेस जो है वो ट्राई कर सकता है और इजीली उसको अगर जो फ़ायदा होता है वो अपने पॉकेट में रख सकता है। नेक्स्ट इज लोन फैसिलिटीज़। सोल ट्रेडर जो रहता है उसको जो लोन की जो फैसिलिटी है वो कैसे प्रोवाइड होती है, उसको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू प्रोवाइड हो जाती है। उसकी जो गुडविल जो है वो जो है उसकी वजह से उसको क्या हो जाती है,
लोन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है इसका बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेड गुडविल। इनहेरिटेड गुडविल मतलब जो उसने बचपन से लेके या फिर जो अभी तक के जो उसकी लाइफ स्पैन रहा है उसमें उसने जितनी गुडविल कमाई है, और या फिर उसने जो उसके पेरेंट्स ने उस गुडविल कमाई है, उसका जो नाम है सोसाइटी में या मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग भी उसको उसका भी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। वो क्योंकि एक सिंगल पर्सन का काम है तो वो मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना कर लेता है। टैक्स एडवांटेज, इसमें टैक्स एडवांटेज इसलिए रहता है क्योंकि जो सोल ट्रेडर्स रहते हैं उन पे मिनिमम टैक्स बर्डन रहता है और उसको टैक्स इंडिविजुअल का भरना पड़ता है। पूरे बिजनेस यूनिट का टैक्स उसको अलग से नहीं भरना होता है। जो जैसे एक से ज़्यादा पर्सन, जैसे पार्टनरशिप फर्म हुई या कुछ अलग तरह की फर्म हुई, फैक्ट्री, तो उसमें क्या होता है पूरे बिजनेस यूनिट का टैक्स अलग से भरना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसको सिर्फ खुद का ही जो टैक्स होता है, पर्सनल टैक्स, वो ही भरना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके क्या डिमेरिट्स हैं, यानी उनके क्या लिमिटेशंस हैं, और उनको सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए अगर हमको सोल ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं।